अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, सियासत की खबरें दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही हैं। खबरें दिलचस्प होती जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब मुल्क की मईशत जो है उसकी सूरत हाल बदतर होती जा रही है। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर रही थी, लेकिन कल रात ये ऐलान किया गया जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसके साथ बैठकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, MQM की जानिब से कि जनाब एक इत्तेहादी गवर्नमेंट बनने जा रही है। शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म होंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी। तो उसके बाद स्टॉक मार्केट की सूरत हाल में बेहतरी आई। आज स्टॉक मार्केट तकरीबन 62,000 की जो है वो इंडेक्स की जो पॉइंट्स है उसकी सतह अबूर कर गई। कल यही स्टॉक मार्केट जो थी वो 1600 पॉइंट्स गिरने के बाद 60,000 की हद से नीचे आ गई थी। तो आज स्टॉक मार्केट की सूरत हाल में बेहतरी आने की वजह जो थी वो सिर्फ और सिर्फ यही थी कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इस सियासी इस्तेहकाम का जो ख्वाब था वो चकनाचूर कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शेर अफजल मरवत ने। उन्होंने आज सुबह, जिस तरह वो हमेशा से करते हैं, आज सुबह उन्होंने मीडिया पर इंटरव्यू डाली और बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि आसिफ अली जरदारी कल रात 11 बजे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आसिफ अली जरदारी उसके को चेयरमैन जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता करते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की जानिब से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। और फिर ये भी कहा गया कि उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी हो तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर फौकियत देंगे। अब नाज़रीन, ये बहुत अहम सवाल है। आया देखना ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो ये आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये तमाम कोशिशें की गई। अगर तो ये कोशिशें तमाम आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से की गई हैं तो यकीनी तौर पर फिर मान लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ हाथ हो गया। और अगर ये हाथ होने से किसी तरह बच भी गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से बड़ा वाज़ेह बयान दे चुकी है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मिलेगी। लेकिन अगर फर्ज करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जिस तरह कल एक इत्तेहाद ने रात को हुकूमत बनाने का ऐलान किया था और वो हुकूमत बन जाती है, तो फिर जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह मुल्क में 3 सूबों के अंदर शदीद तरीन इंतखाबात के हवाले से एहतजाज हो रहा है, खास तौर पे ऊपर बलूचिस्तान के अंदर जो एहतजाज हो रहा है, 3 रोज से वहाँ पर दुकानें नहीं खुल पा रही, वहाँ पर दफातर नहीं खुल पा रहे, लगातार वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। तो फिर लगता यूं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के बाद किसी भी टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को छोड़ देगी, जैसे ही उसको कोई दूसरा आसरा, दूसरा सहारा मिलेगा। तो नाजरीन, आज शेर अफजल मरवत ने जो बयान दिया उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा बड़ा ऐलान किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस बयान के शेर अफजल मरवत के बयान की तरदीद की जाएगी। लेकिन उसके बाद जियो न्यूज़ के ऊपर फैसल करीम कुंडी को लिया गया, जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे बात की गई तो उन्होंने इस हवाले से किसी भी किस्म की तरदीद करने की बजाय उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस संजीदा आदमी को सामने लेकर आए। यानी उन्होंने इस बजाय इसके कि वो तरदीद करते और कहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ खड़ी है, लेकिन उन्होंने इस तरदीद करने की बजाय उन्होंने ये कह दिया कि शेर अफजल मरवत जो है वो गैर संजीदा है, उनके बयान को संजीदा ना लिया जाए। जिससे ये जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ बैकडोर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाह रही है कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ता हो जाए। अब नाज़रीन, असम्बली की सूरत हाल हम सब जानते हैं, जैसा कि 101 आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनमें से कहा यह जा रहा है कि 92 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के अंदर आज़ाद उम्मीदवार हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका ताल्लुक 92 मेंबरान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मुस्लिम लीग नून के 75, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54, MQM के 11, PMLQ के 3 और इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम के 4, BNP के 2 और जो इसके अलावा जो जहांगीर तरीन की जो जमात थी उसके 2 और इसके साथ साथ ये बड़ा अहम चीज़ है कि सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इस सारी सिनेरियो के अंदर मौलाना फजलुर रहमान की अगर सीटें तो 4 हैं,
हुकूमत बनाने के अंदर उनका उस तरह से किरदार नहीं होगा, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का इंतज़ार ज़रूर इस इत्तेहाद को करना चाहिए था। और जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कहा जा रहा था कि हमेशा वो हुकूमत में रहे हैं, इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोई शाम को तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया, और उस ऐलान ने सबको हैरान कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मौलाना साहब ने कहा कि वो तहरीक चलाएंगे। साथ ये भी कह दिया कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी इनके मातहत नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को दावत दे दी कि वो भी हुकूमत की बजाय उनके साथ अपोजिशन के बेंचों में बैठे। अब ये नाज़रीन, ये बहुत बड़ा ऐलान है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जो नहीं समझता कि धांधली नहीं हुई, यानी जो ये समझता है कि इंतखाबात के अंदर धांधली नहीं हुई, सिर्फ वो ही हुकूमत बना दे। फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी आड़े हाथों लिया कि अगर आप कहते हैं कि कोई हुकूमत करे तो इसका मतलब है कि उस 9 मई का जो बयानिया है वो ख़त्म हो गया, वो बयानिया दफन हो गया। फिर उन्होंने कह दिया कि ना हम मुस्लिम लीग नवाज ना पीपल्स पार्टी हम इनके मातहत नहीं हैं, हम उनकी मरकजी मजलिस आमला के इजलास के अंदर ये तमाम फैसले किए गए। फिर उन्होंने अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बैठेंगे, इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं। नाज़रीन, अब बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान के बाद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जो कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते करने की कोशिश कर रही है, लगता यूं है कि हुकूमत के हवाले से मामलात सुलझने वाले नहीं। वैसे तो यह ऐलान किया जा रहा था कि 29 फरवरी को शायद कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाए और उस इजलास के अंदर शहबाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाए। लेकिन आज की इन 2 बड़ी डेवलपमेंट्स ने सियासी तौर पर मुल्क के अंदर एक मरतबा फिर अदम इस्तेहकाम जो है वो ले आई हैं। ये दोनों बड़ी खबरें, दोनों सियासी जमातें जो है मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें तो ज़रूर ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इसके साथ मौलाना की अगर सीटें ज़रूर कम हैं, लेकिन इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए मौलाना का हुकूमत के साथ होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हुकूमत बनाने का ऐलान कर चुकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको तस्लीम नहीं कर रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहती, लेकिन वो नवाज लीग के जो उम्मीदवार होंगे उसको वोट और सपोर्ट ज़रूर करेगी, लेकिन इसके साथ वो किसी भी किस्म की वजारतें नहीं लेगी, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में बैठेगी। तो इस तरह से मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अपोजिशन मुस्लिम लीग नवाज और शहबाज शरीफ जो है वो सबसे बड़ी अपोजिशन फेस करने जा रहे हैं। हर मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनके ऊपर तनकीद करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तनकीद करेगी। मौलाना अगरचे उस तरह से कड़ी तनकीद शायद ना करे, लेकिन फिर भी उनको तनकीद का सामना ज़रूर होगा। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के लिए ये जो आने वाले दिन हैं, शहबाज शरीफ अगरचे इसको टास्क समझ कर ले रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक उन्हें भी सियासत को बचाना चाहिए। अब देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। मुस्लिम लीग नवाज इस हवाले से अपने इत्तेहादियों को किस हद तक कायल करती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारतों में शामिल हो जाए। देखना ये है, मौलाना को भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो राज़ी करने की कोशिश करेगी, लेकिन आइंदा 24 घंटे जो है वो इंतहाई अहम हो गए हैं और इन 24 घंटों के अंदर कुछ भी बड़ा हो सकता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए आज के वीलॉग से इजाज़त। वीलॉग आज के लिए इतना ही। इसको लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।